कन्हैया कुमार की पदयात्रा खत्म हो चुकी है। देखिए, कन्हैया कुमार के बारे में कहा जाए तो कई जिलों में उन्होंने पदयात्रा की और उसके बाद उनके पदयात्रा के दौरान जब पटना में वो थे, जब वो पटना में उसकी समाप्ति कर रहे थे, तब पुलिस से नोक-झोंक हो गई और कई कार्यकर्ताओं के साथ जो है पुलिस की नोक-झोंक हुई और कई कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हुए। देखिए, बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास मौजूद हैं। सर, कन्हैया कुमार के बारे में क्या कहेंगे? चर्चा खूब है, तस्वीरें भी आई, परसों की तस्वीर आई कि पुलिस के साथ जो है पुलिस जो है बल प्रयोग भी किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, सबको पता है कि ये चुनावी साल है बिहार में। तो चुनावी साल है तो अभी सभी नेताओं का बिहार प्रेम बढ़ा हुआ है। आजकल मोदी जी भी कहते हैं कि मैं साल में 300 दिन मिथिला का मखाना खाता हूँ। निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हैं तो मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहन के करती हैं। राहुल गांधी बेगूसराय में दौड़ रहे हैं। तो बिहार तो अभी चुनावी साल है, तो बिहार तो ऐसे भी गर्म रहता है, किसी भी साल चुनावी साल में थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है। और 1990 के बाद देखिए बिहार में कांग्रेस काफ़ी हाशिए पर चली गई है। तो इस बार राहुल गांधी ने एक तरह से बिहार में काफ़ी मेहनत की है कि जो बेजान कांग्रेस हो गई उसमें नई जान फूकी जाए। और राहुल गांधी ने 3 बड़े परिवर्तन किए हैं। एक तो कांग्रेस प्रभारी को बदल दिया है, कृष्ण अल्लावरू को बनाया है, जो काफ़ी आक्रामक है। दूसरा कि प्रदेशाध्यक्ष को बदल दिया है, अखिलेश सिंह को हटा के राजेश राम को बना दिया है, एक दलित चेहरा को। और तीसरा कि डॉक्टर कन्हैया कुमार को उतार दिया है स्टार कैंपेनर में जमीन तैयार करने के लिए। डॉक्टर कन्हैया कुमार के बारे में सब जानते हैं, बेगूसराय के रहने वाले हैं, बीहट के अगड़ी जाति से आते हैं, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष थे और काफ़ी अच्छे वक्ता माने जाते हैं। और पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में आ गए और राहुल गांधी के बहुत आप कहते हैं करीबियों में, विश्वास पात्रों में से है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी 1-2 साल पहले, तो उसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक कन्हैया कुमार उनके साथ साथ रहे, परछाई के जैसे। तो राहुल गांधी उन पर बहुत भरोसा करते हैं। तो अभी कन्हैया कुमार को एक तरह से राहुल गांधी ने जिम्मा दिया कि बिहार में युवाओं के बीच पैठ बनाने का, और रोजगार, पलायन, ये सब बिहार में बड़े बड़े मुद्दे हैं। तो इसलिए कन्हैया कुमार ने एक पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की बिहार में, जिसमें बेगूसराय में खुद राहुल गांधी शामिल हुए। और जब वो यात्रा खत्म हुई तो एक तरह से मुख्यमंत्री आवास के 1-2 रोज पहले इन लोगों ने 11 तारीख को घेराव करना चाहा। तो नेचुरल था, पुलिस नहीं पहुंचने दी पुलिस ने और इन लोग की गिरफ्तारी हुई। और वो जो होता है वाटर टैंक से फव्वारे छोड़े गए, ये सब जो होता है, तो खैर ये तो राजनीति में चलता रहता है। लेकिन डॉक्टर कन्हैया कुमार की एक तरह से एक पकड़ बढ़ रही है बिहार में, और एक तरह से वो कांग्रेस के चेहरा के रूप में उभरे हैं, और इसको देख के बाकी दलों में थोड़ी बेचैनी भी है। जी सर, कन्हैया कुमार से जुड़ी कई तस्वीरें आई। ये भी तस्वीर आई कि कांग्रेस सदाकत आश्रम में अखिलेश सिंह के सामने, राहुल गांधी के सामने जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तो ये आखिर ये कैसी लड़ाई है और क्या कन्हैया कुमार को क्या कांग्रेस के ही लोग आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं? अब वो तो होता ही है। देखिए, कोई ये अखिलेश सिंह को ही हटाया गया हो तो कोई अखिलेश सिंह को तो अच्छा नहीं लगा होगा। अखिलेश सिंह के जो बेटे हैं आकाश या क्या नाम है, उन्होंने तो ट्वीट किया था, है ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता उद्धृत कर रहे थे, उन्हें अपने पिताजी के हटाने जाने पर इतना खराब लगा था। तो ये सब तो होता रहता है, और राजनीति में ऐसा नहीं है, सभी पार्टियां गुटबंदी की शिकार है, सिर्फ कांग्रेस के ही साथ नहीं है, सभी पार्टियों में गुटबंदी होती है, अंदर भी अलग अलग गुट बने रहते हैं। और वही जब गुटबंदी ज़्यादा हो जाती है तो फिर बाती से आगे हो जाती है, वो मारा मारी हो जाती है। लेकिन ये बात है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार ने कांग्रेस में एक, आप कह सकते हैं, एक फुर्ती तो ला दी है। कांग्रेस अब ज़्यादा आक्रामक नजर आ रही है, नहीं तो बिहार में तो कांग्रेस बिल्कुल मृतप्राय हो गई थी। जी कांग्रेस कन्हैया कुमार को आने वाले विधानसभा चुनाव में एक सीएम का चेहरा माना जाए, अगर तेजस्वी से बातचीत अच्छे ढंग से नहीं होती है? नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता। ये तो कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस यदि महागठबंधन से अलग होकर अकेले लड़ती है तो उसमें कांग्रेस का भी नुकसान है, राजद का भी नुकसान है, सबका नुकसान है। जैसे दिल्ली में जो चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ी तो उसमें भाजपा को फायदा हो गया। इसलिए कांग्रेस महागठबंधन में ही रहेगी और तेजस्वी ही सीएम का चेहरा होंगे। हाँ, ये बात जरूरी है कि कांग्रेस जो जमीन पर मजबूत हो जाएगी तो उससे उसको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। और अब तक जो कांग्रेस पर एक ठप्पा लग गया कि ये राजद की पिछलग्गू है और राजद की बी टीम है और लालू यादव ही कांग्रेस भी चला रहे हैं, उस ठप्पा से कांग्रेस मुक्त होगी। जी कन्हैया की यात्रा को कितना नंबर देंगे 100 में? 100 में, अब 100 में उन्होंने यात्रा की, यही बड़ी बात है। 90 नंबर तो दिया जा सकता है, कम से कम इतना सुर्खियों में रहे, समाचार बना लगा कि बिहार में कांग्रेस भी है, जमीन पर मुकाबले में है, तो अच्छी शुरुआत है। जी चलिए, तो कन्हैया कुमार के पलायन रोको नौकरी दो यात्रा को किस प्रकार देखते हैं? जो तस्वीरें सामने आई, क्या बिहार में
सचमुच कन्हैया कुमार जो है एक अलग चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं, और क्या बिहार को बदल सकते हैं कन्हैया कुमार? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।